खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन युद्ध का 19वां दिन। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव के पास रूसी फौज ने की बमबारी। इरपिन शहर में भी भारी तबाही। रूसी में भारी बमबारी में यूक्रेन के अन्य शहरों की हो रही है बर्बादी। आम जनता को छोड़ने पड़ रहे हैं घर। रूसी फौज के 19 हवाई हमले में अलर्ट से गूंजा यूक्रेन। लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। पुतिन हमलों में नहीं रुक रही यूक्रेन की बर्बादी। मिसाइल अटैक में तड़तड़ाया मिलिट्री ट्रेनिंग बेस। यूक्रेन के 35 लोगों के घर में छाई अंधेरी। ताबड़तोड़ हमले में 35 लोगों की मौत। तबाही युद्ध के बीच यूक्रेन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया का एक्शन। पुतिन हमलों से नाराज ऑस्ट्रेलिया का रूसी व्यापारियों पर एक्शन। 33 रूसी व्यापारियों पर लगाए गए प्रतिबंध। रूस यूक्रेन के बीच लगातार 19वें दिन युद्ध जारी। रूस दिन प्रतिदिन यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है और रूसी सेना ने यूक्रेन में अमेरिकी पत्रकार की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। रूसी बमबारी में लोगों के स्वास्थ्य की तबाही। हमले में 6 अस्पताल तबाह। 6 स्वास्थ्यकर्मी ने भी गंवाई जान। रूस यूक्रेन की जंग जारी। जंग के बीच हुआ एक और बड़ा हादसा। फायरिंग के दौरान हुई यूएस फिल्म एक्टर निर्माता ब्रेनेट की मौत। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अच्छी खबर सामने आई। दरअसल 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। बजट सत्र पार्ट 2 के पहले दिन लोकसभा में लगे मोदी के नारे। 4 राज्यों में जीत पर कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। यूपी में बहुमत जीत के बाद योगी दिल्ली के दौरे पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे योगी। नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान सहित नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मुखिया के नाम को लेकर दिल्ली पर टकटकी। 2/3 बहुमत हासिल होने के बावजूद कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य विधायक भी हाथ पैर मारने में जुटे। भगवंत मान ने दिया सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद बोले जल्द ही संगरूर के लिए संसद में गूंजेगी आवाज। पंजाब में बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी है। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केजरीवाल बोले अब पंजाब में ईमानदारी से काम होगा। यूपी से आई सपा की आवाज। नियंत्रण से बाहर हार के बाद अखिलेश छोड़ सकते हैं करहल की कुर्सी। स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे अगले चुनावी प्रत्याशी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीलेश राणा ने संजय राउत पर निशाना साधा। कहा संजय राउत शरद पवार के आदमी है। शिवसेना को खत्म करके एनसीपी से सांसद बनेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय भवन के लिए 148.62 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भी रखा जाएगा। बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का मामला जिसने अब गति पकड़ ली है। ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ गई है। कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस के ट्वीट से भड़के यूजर्स। कांग्रेस के फैक्ट्स पर दिए जमकर जवाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मिसाइल को लेकर उनका बयान आया। कहा भारत की मिसाइल का जवाब हम भी दे सकते थे लेकिन हमने धैर्य दिखाया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। प्रश्नकाल में पानी सहित के जनहित के मुद्दों की रही गूंज। उद्योग और देवस्थान विभाग के अनुदान मांगों पर की गई चर्चा। देश में एक बार फिर कोरोना का बढ़ता कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 मिले नए मरीज। 27 लोगों ने हारी कोविड से जंग। चीन में कोरोना विस्फोट। 2 दिन के अंदर करीब 3 करोड़ लोग घरों में कैद। 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना वायरस से संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने ओबामा और उनके परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। खुशियों की फुलझड़ी के बीच मौत का फूटा बम। खुशियों में झूमते आए 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुन लकी मुख्य मेला। एकादशी पर खाटू में उमड़ रही है आस्था। पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। भूकंप के झटकों से फिर हिली धरती। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया की तड़तड़ाई धरती। कंपन से सहमे लोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने जा रहा है। सूबे की 36 एमएलसी सीटों के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो जाएगी, जबकि मतदान 9 अप्रैल को होना है और नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे।
आरएस एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं चलेगी आरएस की मुख्य परीक्षा, तय समय पर 20 से 21 मार्च की ही होगी मुख्य परीक्षा। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र, प्रश्नकाल में पानी सहित कई जनहित के मुद्दों की रही गूंज, उद्योग और देवस्थान विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की झड़प, कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े छात्र, पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्टूडेंट्स को खदेड़ा। होली पर महंगा पड़ेगा घर पहुंचना, एयरलाइंस कंपनी ने बढ़ाया हवाई किराया, 14,000 के पार पहुंचा जयपुर से मुंबई का किराया। राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अनिल शर्मा लाटू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने समाज सेवी रवि पटेल के घर पहुंचकर गौभक्त बनोरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हनुमानगढ़ में खो-खो और दुकानों को हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम के खिलाफ स्ट्रीट वेंडर्स ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी वेंडर्स के समर्थन में आ गए और अधिकारियों से निर्णय को वापस लेने की मांग की। भरतपुर के कमेटी भवन व्यापार संघ धर्मशाला पर संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सरसों की आवक पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर चर्चा की गई। डीडवाना में आयकर के एडवांस टैक्स की चौथी किश्त जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है और किश्त जमा न होने पर आमजनों से एडवांस टैक्स का भुगतान लिया जाएगा। दियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम कोर्ट की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। इस कड़ी में एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने बताया कि पोक्सो कोर्ट खोलने नीति के और नियम विरुद्ध है। ये जयपुर के गोविंदगढ़ के एनएच 52 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 सवार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर के सरपंच संघ के सरपंच ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह अपना ली है। इसी कड़ी में सरपंच संघ ने सभी पंचायतों पर तालेबंदी कर दी, जिसकी वजह से पंचायतों में काम ठप रहा। बूंदी में संस्कृति संस्थान ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौने भेंट किए हैं, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल मौजूद रही। कोटा के नांता की पत्थर मंडी के मकान में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बिजली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर जांच की मांग की। पिंडवाड़ा के आमले रोड के घर में आग लग गई। हादसे में घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोली में बजट के ऐतिहासिक सौगातों के बाद बाबनवास में विधायक इंदिरा मीना का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक ने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने इंटर्नशिप का विरोध किया और सीएम के नाम तहसीलदार किशन मुरारी मीणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बिना शर्त बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। उदयपुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य अंजना पवार ने जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सफाई कर्मचारियों के वेतन भत्तों, पेंशन प्रकरणों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। एडीजी विनीता ठाकुर वार्षिक निरीक्षण को लेकर नागौर के 2 दिवसीय दौरे पर रही। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वहीं उन्होंने क्राइम बैठक लेते हुए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। बूंदी की चंबल नहर में बालिका का नहाते समय पैर फिसल गया। बालिका नहर में डूब गई। दूसरे दिन भी सीडीआरएफ की सिविल डिफेंस के जवानों की ओर से बालिका को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। डीडवाना के झालिया मठ में भगवान जानकी वल्लभ का ब्रह्मोत्सव 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान स्वामी घनश्यामाचार्य ने भक्तों को ब्रह्मोत्सव के बारे में खास जानकारी दी। शाहपुरा में 5 दिवसीय फूल डोल महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान शहर में फाल्गुनी एकादशी पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में संत नवनीधराम महाराज सहित अन्य संत भी मौजूद रहे। बार संघ के वकीलों की ओर से डीडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर 6ठे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही शहर में अन्य न्यायालय खोलने की भी मांग की गई। जयपुर के प्राचीन श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर हाथोज धाम में भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। जयपुर सीसी रोड के भिंदायका में अनियंत्रित होने के कारण कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी गई। बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत वैश्य व्रती करने वाली महिलाओं की शादी करवाई जा रही है, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा के साथ जी सके। बूंदी एसपी जय यादव के निर्देशन में तालेड़ा पुलिस ने जुआरियों के गिरोह पर कार्रवाई की और मौके से 1,97,000 रुपए बरामद कर गैबलिंग एक्ट की धारा 13 के तहत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीडवाना को SLR 7.62 mm राइफल प्रदान करने की
भारतीय सेना से मंजूरी मिल गई है। निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर टैंक T-55 के पास स्थापित करेंगे राइफल। शहीदों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापना की जाएगी। बौली में सरपंच संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत पर तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ब्यावर में पूर्व विधायक स्वर्गीय गुरुशरण सिंह छाबड़ा की याद में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान रीको एरिया में समापन हुआ। इस दौरान नाटक के माध्यम से रीको एरिया के मजदूरों को नशा मुक्ति की जानकारी दी गई। पोखरण में रामदेवरा सड़क पर श्रद्धालु से भरी कार बेकाबू होकर पलट गई। इस दौरान हादसे में 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। फलोदी में लोगों ने होली पर्व से 5 दिन पहले ही डोलची मार होली खेलना शुरू कर दिया है। विजयनगर में बीजेपी के 4 राज्य की प्रचंड जीत को लेकर भाजपा नेता आशीष सांड का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीत लिया है। जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें छात्र प्रतिनिधि मनीष चौधरी सहित कई विद्यार्थी रंगों से होली खेलते नजर आए। ब्यावर में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से आशापुरा माताधाम में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वराग्नि भजन मंडली की चंचल सोनी और शालिनी शर्मा ने मधुर फाग भजनों की प्रस्तुतियां दी। जोधपुर में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई और इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रामगंज मंडी में खाटू श्याम जी की भव्य निशानी यात्रा निकाली गई और इस दौरान शहर में यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। झुंझुनू में लावारिस बच्चे को दूध पिलाने वाली खोखर पार्षद हीना कौसर की समाज सेवी हाजी अनवर ने सराहना की और उन्हें 51,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए। नागौर में सरपंच संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 500 पंचायतों पर तालाबंदी की है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर में जीवन दास हेड पर हो रही पानी चोरी को पकड़ा गया। किसानों के दल ने 2 बड़े पाइप मौके से बरामद किए, जिसकी सूचना से नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अजमेर में रेलवे डीआरएम कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने की मांग की। केलवाड़ा के 2 प्राचीन मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया। दोनों ही स्थानों से दर्जनों बेशकीमती मूर्तियां चोरी कर फरार हो गए। ब्यावर में एसडीएम अधिकारियों की स्तरीय बैठक आयोजित की गई और इस दौरान बैठक में एसडीएम ने आवेदन पत्रों में पाई गई खामियों को जो कमियां थी उसे समय पर पूरा करने के लिए विशेष निर्देश दिए। जयपुर के सांबर में धुलंडी पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने एसडीएम अशोक शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं शय शांति व कानून व्यवस्था को लेकर मेला आयोजन समिति के साथ बैठक की। फलोदी में राजस्थान वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव को उप सरपंच गोपाल भट्ट के घर पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राव का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। भड़ियाना के सरदार सिंह की ढाणी में भूराराम भील स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें कुल 24 टीम भाग ले रही हैं। बता दें कि प्रतियोगिता 18 मार्च तक चलेगी। झुंझुनू के हमीरी कला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर असेसर प्रधान घासीराम पूनिया ने शिरकत की। बाड़मेर के भुनिया गांव में एक विवाहिता ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बूंदी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कुएं में शव मिलने के मामले में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। राजसमंद में पुलिस को खुली चुनौती देकर अज्ञात चोरों ने 9 विद्युत ट्रांसफार्मर्स को अपना निशाना बनाया। सूचना मिलने पर वे पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी करने में नाकामयाब रही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं रामदेवरा का। दरअसल यहाँ पर एक अनियंत्रित वाहन टीन शेड की लोहे की पोल से टकरा गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी और एक बड़ा हादसा टल गया। झुंझुनू में राजस्थान विशेष योग्यजन बोर्ड के आयुक्त उमा शंकर शर्मा एक दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में एक बड़ा दावा किया। कहा कि राजस्थान आने वाले समय में पूरे देश के सामने आदर्श होगा। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ भी की। बौली के उपखंड मुख्यालय पर रंग रंगीला फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बालिकाओं और महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
कामा के जुरहरी विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में राइफल और गोलियों के गाने सुनाई दिए। अलवर में आईजी उमेश चंद्र दत्ता के दौरे के बाद पुलिस की एक्शन तेज दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने नाकाबंदी का रास्ता चुना। 800 से ज्यादा वाहनों पर चालान कार्रवाई की। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से ब्राह्मणों को राजनीतिक और सरकारी नियुक्तियां देने से विप्रजनों ने खुशी जाहिर की है। साथ ही झुंझुनू में विप्र गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला इकाई की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों और महिलाओं ने शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बांसवाड़ा में मारवाड़ी समाज और श्याम सेवा मंडल के तत्वावधान में अंबा माता मंदिर से खाटू श्याम मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु श्याम बाबा के भजनों पर नाचते गाते नजर आए। डीडवाना के झाड़ोद अपहरण मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जयपुर के जम्वा रामगढ़ की छापर ढानी की कपड़े की दुकान चोरों का निशाना बन गई। आरोपी करीब 1 लाख रुपए के कपड़े चुराकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं जयपुर में पावर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर के दक्ष जहांगीर ने 100 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। 67 किलोग्राम वर्ग भार में चेतन मालव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सिरोही में 5 दिवसीय अंतर वार्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच को देखने के लिए विधायक संयम लोढ़ा पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बस्सी में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। राजसमंद में बंधन ग्रुप ने सोन डांस स्टूडियो पर स्वैग ऑफ राजसमंद का ऑडिशन आयोजित किया। इस दौरान 80 बाल प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रियांबड़ी उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम कोर्ट की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने बताया कि पोक्सो कोर्ट खोलने और नीति और नियम विरुद्ध हो। बूंदी के रोटेदा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बच्चों के लिए सजा बना हुआ है। विद्यालय में प्रबंधन अनदेखी के चलते जंगल झाड़ और गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। दूसरी ओर परिसर में आवारा सुअरों और मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। बाड़मेर में सरपंच संघ की ओर से समस्त ग्राम पंचायतों पर सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। राजसमंद में कौशल्य सेवा संस्थान की ओर से महिलाओं के हित में अहम पहल की गई। साथ ही पसुंद में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया। बांसवाड़ा शहर के अंबेडकर चौराहे पर चिकित्सा विभाग के द्वारा कोविड-19 जांच की जा रही है और इस दौरान 100 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। पॉजिटिव आए लोगों का उपचार किया जाएगा। केरवाड़ा के कालिंजर पंचायत में गायत्री शक्तिपीठ और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से भगवत कथा के लिए दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवत गीता को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धौलपुर में 75 साल की महिला की ट्रक से टकराकर मौत हो गई। हादसे की खबर के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं सागरपाड़ा चौकी ने ट्रक की तलाश के लिए नाकाबंदी के निर्देश दिए। जोधपुर के लाहौट पुलिस थाने में होली के पर्व को लेकर सीएनजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सदस्यों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और स्कूलों में लगे वाहनों की फिटनेस आदि जांच करवाने के सुझाव रखे। भोपालगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम का समापन हो गया है और इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 100 से ज्यादा बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई और इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सक मुकेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिवगंज के गांधीनगर कॉलोनी के वासी गंदे पानी की निकासी न होने के कारण डेंगू और मलेरिया के शिकार हो रहे हैं, जिसकी सूचना नगर पालिका को भी दी गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं झुंझुनू में रोड नंबर 1 पर आग लगने से हड़कंप